बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजब अली ख़ान। और आज लाहौर में जो कुछ होता रहा, बल्कि कल से जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। पुलिस जो है साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए रात भर ऑपरेशन करती रही। आज सुबह भी वो जारी रहा, लेकिन पुलिस 24 घंटे के ऑपरेशन के बावजूद साबिक़ वज़ीर आज़म को तोशाखाना केस में बिला ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद गिरफ्तार करने में नाकाम रही। मुसलसल किस्म की ज़बरदस्त किस्म की एक मुसलसल जो है मज़ाहमत वो होती रही। और अब उसके नतीजे में जब लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया तो कल सुबह के तक के लिए ऑपरेशन को रोक दिया गया और पुलिस को हुक्म दिया गया है कि वो इमरान खान साहब के घर से 500 मीटर के फासले पर चले जाएँ और ऑपरेशन को रोक दें। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसकी समाअत होगी, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में भी इसकी समाअत होगी और उसके बाद फ़ैसला होगा कि अगली हिकमत अमली क्या होगी। इमरान खान जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म है, उनको गिरफ़्तार करना है या नहीं करना। लेकिन यहाँ पर जो पूरी अब तक की हिकमत अमली रही और पंजाब पुलिस, मैं लाहौर पुलिस की बात कर रहा हूँ, उसके साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस भी यहाँ पर मौजूद थी। तो दो सवाल यहाँ पर बड़े अहम उठाए जा रहे हैं। अब तक जो कुछ हुआ उसमें जीतने वाला कौन है और हारने वाला कौन है? क्या इमरान खान गिरफ़्तारी से बचकर जीत गए हैं? और जिस तरह की उन्होंने मज़ाहमत की और जिस तरह कहा जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बर्गर पार्टी है, उसके कारकुन मज़ाहमत की भी उन्होंने एक नई तारीख़ रकम की। आप इसको अच्छा समझें, बुरा समझें, कि पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमले हुए, पुलिस की तरफ से भी पथराव हुआ। अब इसमें कामयाब कौन हुआ? क्या इमरान खान कामयाब हो गए कि पुलिस तमाम तर कोशिश के बावजूद उनको गिरफ़्तार करने में नाकाम रही है और इमरान खान जो है इस वक्त भी अपने घर में मौजूद हैं और पुलिस का ऑपरेशन इस वक्त तक 24 घंटे गुजरने के बावजूद, रेंजर्स को फ्रंट फुट पर लाने के बावजूद, भरपूर किस्म की शेलिंग करने के बावजूद वो गिरफ्तार करने में नाकाम रहे हैं? या ये पुलिस की कामयाबी है कि वो ऑपरेशन करती रही और अभी तक सानिया माल्टोन की जैसे बात की जाती है, एक भी लाश नहीं गिरी और जितना भी ऑपरेशन हुआ वो अभी तक आप ये कह सकते हैं कि सानिया माल्टोन को दोहराया नहीं जा सका। इससे आगे बढ़ते हुए सवाल ये भी है कि इमरान साहब की खान साहब की ये कामयाबी है, ये नाकामी है? क्योंकि ये जब इसके केसेस अभी मुकदमात दर्ज होने हैं और जब ये मुकदमात दर्ज होंगे और उसके बाद जब एक तवील तवील मुकदमात, पुलिस का मुकाबला करना, रेंजर्स का मुकाबला करना, उनकी हदायत पर कारकुनों का वहाँ पर पहुँचना, फिर हमले करना, पेट्रोल बम फेंकना और मज़ाहमत करना, जितनी भी शदीद मज़ाहमत की गई, ये सब संगीन जराइम में आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमरान खान जो एक और लंबी मुसीबत में फंस गए हैं। अब ये सारे के सारे मुकदमात जब शुरू होंगे तो पहले ही जब ये बात की जा रही है कि बाज़ लोग कहते हैं 54 मुकदमात, बाज़ लोग कहते हैं 75 मुकदमात, जितने भी मुकदमात हैं इनकी एक लंबी लाइन लग जाएगी। ये क्या हो क्या रहा है? क्या पुलिस वाक़ई जब अंदर घुसी थी और घर के अंदर कह रहे हैं कि दीवारें फलांग कर भी अंदर घुस गई थी, उसके बाद गिरफ़्तार वाक़ई ही नहीं कर सकी? क्या ये कोई साज़िश है? ये बहुत सारे सवाल जो हैं अभी तक मौजूद हैं। ये क्या हो रहा है, किसको कुछ समझ नहीं आ रहा। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस की मौजूदगी का इल्ज़ाम, फिर उसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के सरबराह जो दार अली खटक हैं, उनको तब्दील कर देना। क्या वाक़ई ही ऐसी सूरत-ए-हाल बन गई हुई है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो पुलिस थी, उसके जवान जो थे, मुसल्लह जवान, वो आकर यहाँ पर पंजाब पुलिस का, लाहौर पुलिस का और इस्लामाबाद पुलिस का मुकाबला कर रहे थे? तो ये बड़ी एक सनसनीखेज़ सी तफ़सीलात हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई ऐसी फ़िल्म देख रहे हैं जिसमें कोई मुकाबले होते हैं। अब पता नहीं इसमें माफ़िया हम किसको कहें? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनी तौर पे निगरान हुकूमत को, पुलिस को माफ़िया कहेगी। अगर हम मुस्लिम लीग नून वालों से पूछोगे, वो कहेंगे जी इमरान खान साहब बहुत बड़े माफ़िया बन गए हैं। लेकिन बड़ी सनसनीखेज़ सी फ़िल्म एक यहाँ पर चल रही है। मैच पड़ा हुआ था, आगे क्या होगा यकीनी तौर पे हम प्रोग्राम करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। लेकिन आज कौन जीता, कौन हारा, कौन ठीक था, कौन गलत था, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जो पैनलिस्ट मौजूद है, मैं समझता हूँ कि जब हम बात करते हैं लाहौर की, पंजाब की, बल्कि पूरे पाकिस्तान की, तो उसके मोतबर तरीन कानून के हवाले से, इंसाफ के हवाले से और जब हम इन तमाम मुकदमात को देखते हैं, इनके हवाले से वो नाम मेरे पास मौजूद हैं। बहुत ही मशकूर हूँ, यहाँ पर मेरे साथ राना इंतज़ार मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट हैं लाहौर बार एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। आप भी पॉलिटिकल मुकदमात को भी बड़े भरपूर तरीके से देख रहे हैं, सियासत पे भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है। अभी मैं मोहम्मद खान भट्टी साहब के केस के हवाले से भी आपकी सारी की सारी चीज़ें देख रहा था, तो सियासत को भी आप देख रहे हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमात को भी आप देख रहे हैं। उसके साथ ही हमारे साथ यहाँ पर जनाब फरहाद अली शाह साहब मौजूद हैं। आप मेंबर पंजाब बार कौंसल रहे, चेयरमैन कमेटी रहे, और उसके साथ साथ लाहौर बार का ओहदेदार रहे, और इसके साथ साथ आप चूँकि मुस्लिम लीग नून के मुकदमात को, मरीम नवाज, कैप्टन सफ्तर, बाकी तमाम के मुकदमात को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, तो पॉलिटिकल हवाले से इनका नाम भी चीज़ों को देखते हुए बड़ा अहम है। फराज साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ भी बहुत ही मशकूर हूँ अवैस अहमद भट्टी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपका तल्लक इंसाफ, तहरीक इंसाफ के लार्ज विंग के साथ है। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PP 165 से आप उम्मीदवार भी हैं, सूबाई असम्बली के लिए आप भी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले राना इंतज़ार साहब, मैच बड़ा ज़बरदस्त रहा, दोनों तरफ से बड़ा भरपूर। T20 पीछे रह गए, मुझे लगता है उसकी सारी पीछे रह गई। ये जो मैच था पुलिस के दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान, ये मैच जीता कौन? बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन रही है पूरे शहर में। सही, जीता कौन है इस पे हम बहस नहीं करते, मगर लाहौर की आवाम हार गई। लाहौर के अवाम हार गई। जिस सिचुएशन से वो गुजर रहे थे, ट्रैफिक के मसाइल, बच्चों के स्कूल जाने के मसाइल, अनसर्टेनिटी के मसाइल, एक गैर ज़रूरी फोर्स को यूज़ करने के मसाइल, अच्छा, इस तरह के वाक़यात, किसी भी इवेंट को करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि इसका लाहौर के वासियों पर, पंजाब पर क्या इम्पैक्ट जाता है। हम ये नहीं कहते कि कानून के रेट या चीज़ें उनको बरकरार नहीं करना चाहिए, मगर सबको नज़र आ रहा है कि पॉलिटिकल गेम खेली जा रही है। नहीं, पुलिस को आप ये कह रहे हैं कि पुलिस को नहीं जाना चाहिए था गिरफ्तार करने मैं के ये लिए? नहीं कह रहा, मगर अच्छा, जिस तरीक़ाकार से गए हैं वो तरीक़ाकार आप सबको पता है कि इस तरह के मामलात में लाहौर की अदालतों में लाहौर डेली 5-7 हज़ार इस तरह की गैर हाज़िरियाँ होती हैं, उसके बाद वारंट निकलते हैं, उनको तो पकड़ने पुलिस नहीं जाती। ना हमने देखा है कि इस तरह के मामलात में इस तरह की फ़ोर्स के साथ आप यूज़ करें कि आप, इस्लामाबाद पुलिस भी आ गई है, लाहौर पुलिस भी आ गई है, दूसरे शहरों की पुलिस भी आ गई है। सही, मगर यह किस तरह के मामलात को देखने के साथ यानी साथ कि आपने शहरियों के मसाइल, अभी आपने रिसेंटली देखा। दूसरा ये कि ऐसे जब इवेंट होते हैं मॉब के, वहाँ पर आपकी जान की हिफाजत सबसे बड़ा इशू है। ठीक, अभी तो खुशकिस्मती से यहाँ पर ये चीज़ें बची रही हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा ज़िले शाह वाला मैटर में, उसमें भी उसकी जान चलेगी। अब ये सियासत तो ख़त्म हो जाएगी, चले जाएगी, मगर उसकी फैमिली तो वो सारी उम्र उन चीज़ों को फेस करेगी और कर रही हैं। तो इन मामलात को करते वक्त इस मामलात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि कौन ज़ख्मी हो रहे हैं। वो पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, बाकी मामलात, और उसके साथ साथ किसी आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि पुलिस गलती पे है। मैं कह रहा हूँ या निगरान हुकूमत या हुकूमत, वफाकी हुकूमत, या जो भी है, आप मुझे लग रहा है कि पुलिस गलती पे है। चेंज के बाद सबको नजर आ रहा है कि वो आप इलेक्शन के लिए तो पुलिस फोर्सेस नहीं दे रहे, अच्छा, और इन कामों के लिए आप तो सारे सबसे आगे बढ़कर चीजें कर रहे हैं। सही, तो मेरे ख्याल है सब चीजों में खासतौर पे केयर टेकर गवर्नमेंट को बैलेंस रखना चाहिए कि वो कहते हैं ना, जस्टिस शुड नॉट बी डन बट सीम टू बी डन। यानी कि पुलिस का जाना जो था, और जिस तरह उन्होंने ऑपरेशन किया, जिस तरह उन्होंने शेलिंग की, और जहां पर सारे रास्ते रोके गए, आप कह रहे हैं जिस तरह कंटेनर लगे, वो सारे के सारे नहीं, इससे भी आगे मैं आपको जाके कह रहा हूं कि जिस तरह के मुकदमे में गिरफ्तार करने गए हैं, उस तरह के तो होते रहते हैं लाहौर की अदालतों में। नहीं है, मैं पूरे पाकिस्तान की नहीं कह रहा, लाहौर की अदालतों में मैं कहता हूं कि डेली कई हज़ार की तादाद में इस तरह के मामला पड़े रहते हैं, उनमें इस तरह के एक्शंस नहीं लिए जाते। यहाँ पे 302 के मुलजिम भी फिर रहे हैं, वो भी फिर रहे हैं, उन पर आपको जाकर, ताकि अमन व अमान की सूरत हाल हो, एक खास बंदे को टारगेट करना और उसके साथ पूरे शहर के अंदर मसले मसाइल क्रिएट कर देना, इस चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जीतने पे मैं बहस नहीं करता, मगर लाहौरी इसमें हार गए हैं, लाहौरी इसमें हार गए हैं। लेकिन मुझे इंतज़ार साहब एक बात है कि पुलिस जो है, एक तो उसके पास इंटेलिजेंस ऑपरेशन ठीक, और इन्फॉर्मेशन जो थी, इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं थी कि उसने जाकर क्या करना है, किस तरह करना है, कहाँ पर क्या है, कितनी मज़ामत हो सकती है, वहाँ पर पहुँचे। दूसरी उनकी तैयारी नहीं थी। तीसरे उन्होंने जो कुछ माहौल पैदा किया, आप कह रहे हैं लाहौरियों के लिए बड़ी परेशानी पैदा की। चौथे उन्होंने कहा कि जनाब एक फ़र्द के लिए आप पहुँच गए वहाँ पर, और आपने ये इतनी शेलिंग कर दी, सारा कुछ कर दिया, सारा कुछ ही गलत हो गया, सब कुछ गलत हो गया। लेकिन वो आगे जो मज़ामत हुई, जो पेट्रोल बम फेंके गए, वो कुछ भी गलत नहीं था। नहीं, देखिए हम इस पे बिल्कुल बहस नहीं मैं कर रहा कि वो आपने जिक्र ही नहीं किया। कोई दूसरा शक नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि पुलिस की रेट, और आज के बाद राना साहब यहाँ पर पुलिस जाए, जहाँ पर भी जाए, आगे से मुज़ामत करें, मेरे घर पे आए, और अगर मैं वहाँ पर उस पर हमला कर दूं और मैं उसको रोकूं, तो मैं फिर, इसका मतलब है इमरान खान साहब की सुन्नत पे अमल करते हुए बिल्कुल ठीक है। हम इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं बात कह नहीं रहे, करने हैं ना सर, ये भी तो इशू था ना। मैं इस पे नहीं कह रहा कि उन्होंने इस तरह से कोई ठीक इकदाम किया। देखिए जो है तशद्दुद,
और इस तरह का कोई भी एक्शन उसकी हम कतन उसको नहीं, हमने कहा पुलिस गलत थी, पुलिस ने नहीं, किया सारा कुछ। पुलिस को ये नहीं करना चाहिए था जब आपको एक चीज नजर आ रही है। मैं तो इस तरफ आप बात कर रहा यानी कि जहां पर भी उसको नजर आ रहा होगा आगे से मजामत होगी, हूं। मजामत और नहीं है, वहां देखिए पर अमनो अमान मैं जहां कह पर रहा भी हूं कि मजामत होगी वहां पर पुलिस को नहीं जाना चाहिए। पुलिस के इस एक्ट की वजह से अमनो अमान का मसला पैदा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं पुलिस के एक्ट की वजह से पुलिस पैदा के हुआ इस है या एक्ट उसके सर, पुलिस तो रोजाना हजारों मुलजमों को गिरफ्तार करने के लिए जाती है, हजारों को जाती है। अगर हजारों मुलजम यही आगे से रिएक्शन देना शुरू कर दें, मगर आपको भी पता है कि ये पोलिटिसाइज हुआ है मैटर, ये गिरफ्तार करने नहीं गए थे, ये क्या करने गए ये थे? पॉलिटिक्स है सारी। इसमें ये है कि उसको अच्छा, सियासत करने। अब ये है कि हेलीकॉप्टर आके खड़े हुए हैं, किस मुलजिम को पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर खड़े होते हैं? कहां से? कभी मैंने आज तक नहीं देख, रेंजर्स के मुकाबले में 24 घंटे जो है मुसामत हो रही हो, मुकाबला हो रहा हो, पेट्रोल पंप फेंके जा रहे हो, रेंजर को तो आप इसमें आना ही नहीं चाहिए था, सारा कुछ ही रेंजर को बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। पुलिस एक सादा सा इशू है। सही, इस्लामाबाद पुलिस आती है, अब इसका तरीका कार क्या मैं बता देता हूँ। इस्लामाबाद पुलिस आती, ठीक उन पर आकर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश, अगर कोई भी मजामत करता है उसके खिलाफ FIR दर्ज करते, ठीक हो गया, ठीक है, उसके सिंपल मिसाइल पे। अब ये तो नहीं है कि नहीं, FIR तो अभी दर्ज होंगी मेरा ख्याल है, FIR अभी दर्ज तो बड़ा कुछ होगा। जिसने जो एक्शन किया है उसके सही। अगेंस्ट जाके उस पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, ठीक, इसमें कोई ऐसा इशू। मगर ये है कि आपने जो पूरे लाहौर के अंदर एक अमनो अमान का मसला पैदा कर दिया, मैं तो उस पर बात कर रहा हूँ सही, कि वो अमनो अमान का मसला पैदा राना नहीं इंसाफ होना साहब कह रहे हैं कि ये जो अमन अमान का मसला पैदा किया गया, हजारों मुलजमान यहाँ पे पेश नहीं होते, क्या आप सबके खिलाफ यही कुछ करते हो? ये आपने मसाइल बड़े पैदा कर दी। इसी पर आगे चलते हैं। फराद अली शाह साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। फराद अली शाह साहब, पुलिस ने गलत किया, पुलिस के पास इंफॉर्मेशन भी ठीक नहीं थी, पुलिस वहाँ पर पहुँची, उसने जो कुछ किया, आखिरकार हाई कोर्ट को उसको रोकना पड़ा, 500 मीटर दूर जाने के लिए कहना पड़ा। ये सारा कुछ जो कुछ हुआ, राना साहब तो कहते हैं लाहौर वाले हार गए, इसमें कौन जीता कौन हारा? नजम साहब, सबसे पहली बात यह है कि आप ये देखें कि पुलिस एक अदालती हुक्म पर, एक मौजूदा अदालत की हुक्म पे एक नॉन बेलेबल वारंट के लिए उसकी एग्जीक्यूशन के लिए आए, और अगर सीरियस वायलेंस होती है तो पुलिस ये तो नहीं कर सकती कि वो वायलेंस में अपने अमलाक के नुकसान की बचत ना करें या वो अवाम के लिए कोशिश ना करें। वो पूरे तरीके से पुलिस के पास ये इख्तियार है कि वो उस वायलेंस का मुकाबला भी करेंगे और प्रॉपर तरीके से वो कोशिश करेंगे कि अवाम की जान और माल और सरकार के माल और जान की हिफाजत की जा सके। अब देखें, सबसे पहली बात यह है कि अगर नॉन बेलेबल वारंट अगर किसी शख्स का आ भी गया तो मुझे अफसोस इस बात का है कि वो कोई मर्डर का केस नहीं है। अगर एक किसी भी शख्स का, मैं अब आपके सामने रखता हूँ कि मैं मतलब सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वारंट था, मैं ख़ुद लेके गया हूँ हाई कोर्ट में, मैंने चैलेंज किया उस वारंट को। ऑनरेबल डिवीजनल बेंच ने कहा कि आप मुतलका कोर्ट में जाएं और वहाँ पे जाके अपने मेरिट्स जो हैं वो आप अपना आर्गू करें, और मुझे जाना पड़ा और वो कोर्ट के अंदर उसके लिए हमने 265K की एप्लीकेशन मूव की है, कोई ना मज़ामत की है ना किसी किस्म की पुलिस को ज़रूरत पड़ी है। देखें, जब तक आप लीगल इश्यूज़ को लीगल वे में हल नहीं करेंगे, अब देखें ये तो आप कहें कि जी पॉलिटिक्स अगर हो रही है और हुकूमत के रेट को भी हम चैलेंज कर दें और फिर हम ये कहें कि जी आपको टिकट्स हम तब देंगे कि जब आप बंदे लेके आएंगे यहाँ पे और मज़ामत करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि इसका एक बड़ा गलत इफ़ेक्ट आ रहा है। उसकी वजह से रोज़ बरोज़ हमारे जो हम ये महंगाई का बम हुकूमत के ज़िम्मे डाल देते हैं, ये अनारकी की सिचुएशंस जो हैं ये मुल्क के मसाइल में इजाफा कर रहे और दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अब मैं आपके सामने जो इसका सेकंड एस्पेक्ट रखना चाहता हूँ कि ये नज़रिया ही गलत है कि हम इसमें से निकाल रहे हैं कि जीत कौन रहा है या हार कौन रहा है। देखें, पथराव करने वाला लेफ्टी भी पाकिस्तानी है, पथराव फेस करने वाला राइटिस्ट भी पाकिस्तानी है। दो पाकिस्तानी एक दूसरे के सामने एक दूसरे का नुकसान करने पे आ गए हैं, तो हम जीत और हार का अगर डिफरेंस निकालेंगे, इदारों का नुकसान हम खुद करेंगे, अवाम अगर इदारे कत्ल कर देगी तो ये मुल्क नहीं चलेगा। अब इस मुल्क को भी चलाना है, इस हुकूमत के रेट को भी, चाहे वो कोई भी पार्टी से जिसका ताल्लुक हो। मैं तो सिर्फ ये बात करता हूँ कि एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट्स के लिए अगर वो आए थे तो सिंपल फॉर्म के अंदर एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए था या उसको चैलेंज कर देते कहीं पे उसको। अब देखें, आज भी तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में आके आपने चैलेंज किया और आपको रिलीफ भी मिला और उस ऑपरेशन को जो था वो सस्पेंड कर दिया गया। तो वाई नॉट के पहले दिन जब आपको ये पता चल गया कि आप वहां पे एक मॉब इकट्ठा करने की बजाय वहां पे लोगों को इस बात पे मजबूर करने पे कि जी कसूर का एक टिकट लेने वाला जो वो भी बंदे लेके आए, सरगोदे वाला भी आए, तो उसकी जरूरत नहीं थी।
सिंपल फॉर्म के अंदर नॉन मुझे अवेलेबल मुझे वारंट एक की बात execution। बताइएगा, मुझे लग रहा है कि ये मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, ये लड़ाई जो अभी आगे चलेगी। फरहाद अली शाह साहब ये बताइएगा कि ये आगे से जो मज़ामत की गई और कल रात जिस तरह पेट्रोल बम फेंके गए और जिस तरह वाटर कैनन को आग लगाई गई, या बाकी जो लोग ज़ख्मी कह रहे हैं कि सर्विसेज अस्पताल में बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार ज़ख्मी पहुंचे, ये आप समझते हैं कि ये संगीन जराइम है? ये आगे जिन दफात के तहत मुकदमात हो सकते हैं, ये मुश्किल वक्त आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? नजम साहब देखें, सेक्शन 6 ऑफ ATA सब सेक्शन M&N जो है वो सीरियस वायलेंस किसी भी आर्मेड फोर्सेस के अगेंस्ट अगर रेट ऑफ गवर्नमेंट को चैलेंज करते हुए आप करते हैं तो वो प्योरली एक क्रिमिनल का ऑफेंस है। अच्छा। और बड़ी उनकी सजाएं हैं। 7 ATA की जो सजा है वो कोई 2-4 साल सजा नहीं है, कितनी सजा? उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। और उसके बाद आप जो आप सेफ सिटी के कैमराज लागे, और सबसे बड़ी जो बात मैं खुद देख रहा हूँ कि लोग अपने कैमराज से खुद ही वीडियोस लगा के उसको अपलोड कर रहे हैं, और कल को इस किस्म के केसेस के अंदर इन्हीं वीडियोस से फिर उन लोगों की शनाख्त होती है कि वो कौन कौन से लोग थे। और फिर अब होगा क्या, बाद में ये कहेंगे देखें जी फलां पार्टी के लोगों को पकड़ के लेके देखें। अगर एक सीरियस वायलेंस हुई है, उसमें अमलाक का नुकसान हुआ है, उसमें अवाम जख्मी हुई है, ये पुलिस ऑफिशियल जख्मी हुए हैं, मैं तो समझता हूँ कि इस एपिसोड में अल्लाह ताला रख गया है। अगर पेट्रोल बम चल जाए और उससे धमाका हो तो क्या वो बम देखेगा कि ये PTI का वर्कर है तो इसको मैंने जख्मी नहीं करना, ये पुलिस का कोई लड़का ऑफिशियल है इसको मैंने जख्मी करना है? देखें, बम ब्लास्ट जो है वो तो छोटे छोटे थे, छोटे छोटे थे, छोटे एडे बड़े नहीं सन। देखिए वो ब्लास्ट तो करता है ना, पेट्रोल बम जो है वो नुकसान तो करता है, वो डिस्ट्रक्शन करता है, वो जख्मी लेकिन करता है, आपने आग बड़े करीब लगाता है। से सानिया साहिवाल और बाकी सानिया माल्टोन भी सारी चीज़ों को बड़े करीब से देखा, पुलिस की ये कामयाबी समझी जा सकती है कि नहीं, ये... मैं ये समझता हूँ कि मॉडल टाउन वाले इंसिडेंट की वजह से हम वो केस भी कर रहे हैं, उसकी वजह से पुलिस का पहले ही मोराल जो है डाउन है। एक अच्छा। पुलिस ऑफिशियल जो है वो इस बात से आवाज़ार है कि हम अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पे मारे भी खाएं, हम जख्मी भी। अब देखें, मैं आपके सामने, मैंने वो खुद केस किया, मेरा कोई ताल्लुक नहीं किसी जमात से। मेजर साजिद साहब जो PTI के प्रेसिडेंट थे, ये भट्टी साहब सेकंड करेंगे इस बात को, उनके घर एक कांस्टेबल 25 मई की रात गया, उन्होंने उसको वहाँ पे गोली मार के शहीद कर दिया। उसका ATA का केस मैंने किया उनकी तरफ से। देखिए बात यह है कि जब एक आप बयानिया बनाएंगे कि जो आए उसको कत्ल कर दो, जो आए मुजामत करो, आपने जीतना है, ये बयानिया गलत है, ये नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी में, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो PTI है, मुस्लिम लीग नून है, कोई भी इदारों के खिलाफ इस किस्म लेकिन का आज बयानिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझ रही है वो जीत गई है, गिरफ्तारी से मैं कहता बच हूं के। कि मैं कहता हूं आप पूरी पुलिस आ गई, सारा कुछ हो गया, हुकूमत आ गई, लेकिन PTI जीत गई। मैं कहता हूं कि ये जीत भी हार है कि जिस जीत से आपका मुल्क हार जाए, जिस जीत से आपका शहरी हार जाए, जिस जीत से आपकी अनारकी फैल जाए, वो क्या जीत है? वो जीत नहीं है, वो हार है। नहीं सर, हार कैसे है सर? वो मुझे बताए ना, इमरान खान साहब जो है, अगर पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जाती तो उनकी डिफीट हो जाती, वो मिथ टूट जाती। मैं तो एक छोटी सी बात आप एक मिथ बरकरार है कि सारी फोर्सेस आ जाएं, फरहाद अली शाह साहब, इमरान खान साहब को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। नजम साहब, एक लम्हे के लिए मैं बात करता हूं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली का हेड जो है, जो कि जिसका काम कानून साजी है, मतलब मुझे बताएं कि अगर फर्ज महाल उनको गिरफ्तार कोई कर भी लेता तो कोर्ट में ही पेश करना है ना, वो कोई सजा एग्जीक्यूट तो नहीं कराने जा रहे हो। तो ये सिर्फ ये है कि कोर्ट ने ऑर्डर किया है, आप उसकी एग्जीक्यूशन में उस कोर्ट में जाएंगे, श्योरिटी बॉन्ड देंगे, वो क्लियर हो जाएगा मामला। और फिर आगे चलते हैं, अगर आप CRPC की बात करें, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, एक आदमी आपको अरेस्ट भी कर ले, आपके पास ऑप्शन है, आप श्योरिटी दे देते हैं कि जी मैं फलां अदालत में उस देर पे पेश आ जाऊंगा जाके, आप उस कोर्ट के अंदर बजरिया वकील पेश हो सकते हैं। मतलब देयर आर मेनी ऑप्शंस। ये तो ऑप्शन नहीं है कि आप रेट ऑफ गवर्नमेंट को चैलेंज करेंगे, आप वहां पे पेट्रोल पंप से हमले करवाना शुरू करवा देंगे। इसका मुश्किल आ जाएगी, बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। अवैस भट्टी साहब की तरफ जाना है, लेकिन सवाल जो है ये हो क्या रहा है, किस तरह हो रहा है? पुलिस इतनी देर ऑपरेशन करती रहती है और घर की दीवारें भी फलांग लेती है, लेकिन अंदर पहुंच के गिरफ्तार नहीं कर सकती। इस पर बड़ी सी बहुत ज़्यादा सारी जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, एडिटर हैं, कालम निगार हैं, तजिया निगार हैं, नवी चौधरी साहब इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नवी चौधरी साहब, ये कल से जो कुछ हो रहा है ये बड़ा सनसनी खेज़ है, बड़ा अजीब हैरान कर देने वाला है। हमारी पूरी की पूरी पुलिस जो थी, पूरी कोशिशों के बावजूद हार गई। इमरान खान साहब को उनके घर में तमाम फोर्स इस्तेमाल करके भी गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस पूरी सूरत हाल का आप तजिया किस तरह करते हैं? बहुत शुक्रिया नजम साहब। देखें, सबसे पहले तो हमें इस बात का तयन कर लेना चाहिए कि इमरान खान साहब लाहौर में अगर क़याम पजीर हैं तो उन्होंने जुमान पार्क में अपनी रहाइश गाह को एक पनाह गाह की शक्ल दे रखी है। उसके बाहर कारकुन मौजूद हैं
उसके बाहर दूसरों सूबों से हमारे जो भाई हैं वो मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, औरतें भी आ जाती हैं। जाहिर है जो ये प्रोजेक्ट था ये कोई छोटा प्रोजेक्ट तो नहीं ना, इसने तो फौज को ला के रख दिया। पूरी जुडिशरी के अंदर अभी तक इनकी इतनी पेनिट्रेशन है कि अभी केस लगता नहीं है और वो रिलीफ पहले आ जाता है, तो आप अंदाजा लगा लें कितना बड़ा प्रोजेक्ट ये था। और फैज हमीद भी किस हद तक एक्टिव रहे हैं पिछले दिनों, और साकिब नसार तो अब भी हैं। ये चीजें तो सामने आ चुकी है ना बहुत सारी। मामला सही। ये है कि उन्होंने अब तय कर रखा है कि स्टेट को चलने नहीं देना। जब उनको उतारा गया 9 अप्रैल 2022 को, तो तय उन्होंने किया कि स्टेट को चलने नहीं देना, और उसमें उनको एक्टिव सपोर्ट हासिल थी। उस दौरान हमारे साथ सबसे बड़ा अलमिया ये हुआ कि पाक फौज के 2 आला अफसरान, जनरल कमर जवेद बाजवा जो आर्मी चीफ थे, और जनरल फैज हमीद, ये बात करनी इसलिए जरूरी है कि आपको बैकग्राउंड समझ आइए, और जनरल फैज हमीद जो कोर कमांडर पेशावर थे, वो दोनों आर्मी चीफ बनने की रेस में थे। वो एक साहब कह रहे थे मैंने तस्वीर लेनी है, दूसरा कह रहा था मैंने हर सूरत में चीफ बनना है। तो उस दौरान जो कुछ गंद होता रहा, वो भी उसकी भी मिसाल मिलना मुश्किल है। अदालतों से जीबोगरी फैसले जी आते सर, ये रहे। इमरान साहब की गिरफ्तारी से, खान साहब की गिरफ्तारी से इन तमाम पिछले वाकयात का क्या तल्लक? उसका ताल्लुक ये है कि इस अरसे में 9 अप्रैल 2022 से लेकर 29 नवंबर 2022 तक के अरसे में इमरान खान साहब को बजाय इसके कि उनकी सियासत खत्म होती, जो एक रवायती तरीका है, जब बंदा हुकूमत से उतरता है उसके मुकदमात खुलते हैं, उसके मुतालिक मीडिया के अंदर कैंपेन शुरू होती है, चीजें सामने आती हैं, सबको पता लग जाता है इस पार्टी ने इक़्तिदार में नहीं आना। इसके बरक्स हुआ, उनको खुली छूट दे दी गई। वो कौन से खिताब कर रहे हैं? वो आर्मी चीफ को अब्यूज कर रहे हैं, वो DGISI को अब्यूज कर रहे हैं, वो DGC को अब्यूज कर रहे हैं, फौज के 5 जनरलों को अब्यूज कर रहे हैं, जजों की तस्वीर पर जूते बरसाए जा रहे हैं, मीडिया में फुल कवरेज होगी। तो ये चीज हमने देखी, ओपन हो गया, रिलीफ पे रिलीफ मिलता गया एक बात। अब जब सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील होती नजर आई, तो वो उसके बाद उन्होंने कई तरह के तरीके चला के देखी, कोई हल नहीं निकला। तो उनकी कोशिश यही है कि किस तरीके से कोई मॉडल टाउन का सामने बरपा हो। अब लाहौर में आके बैठ गए वो। कल जो हुआ है वो सादा सी बात है कि एक अदालत ने आपको कहा कि 9 तारीख को आपने पेश होना है, और ये बात तय होगी। आप उस अदालत के खिलाफ हाई कोर्ट में चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अजीब सी बात हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि चले 9 को 13 को आ जाए। वैसे तो इनके खिलाफ जो भी केस आता है उसमें जिबोगरी फैसले आते हैं। हमारा ये जिबोगरी फैसला था, लेकिन अदालत का फैसला मानना पड़ेगा। अब ये 13 को भी नहीं गए, ये रैली भी निकाल रहे हैं और जलसे का ऐलान भी कर रहे हैं। मकसद ये है, वो कहते हैं अदालतें मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, मैं अब भी ला हूँ। ये है बुनियादी सोच कि इमरान खान साहब की जो लेकिन ग्रूमिंग एक की चीज़ गई है, इमरान खान जो हैं वो इतने ताकतवर हैं कि आपकी पूरी पुलिस, आपकी पूरी हुकूमत, तमाम चीज़ें मिल भी जाएं तो नवीद चौधरी साहब इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये साबित हो गया। आप कह सकते हैं ये बात कल दुरुस्त साबित हुई है कि पुलिस को पता था कि वहाँ जो कैंप्स हैं वहाँ कितने कारकुन मौजूद हैं, उनके पास कितने पत्थर मौजूद हैं, गोलेलें कितनी हैं। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान पुलिस की मुसल्लह एहलकार कितने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। उसके बावजूद आप वहाँ गए हैं और आप गिरफ्तार नहीं कर पाए, तो ये बात आपको दुरुस्त है। इमरान खान साहब तो ये कहेंगे कि मैं टारजन हूँ और कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सका, और ना कोई अदालत तलब कर सकती है, ना पुलिस जो है पंजाब पुलिस, दूसरे जिला से आई हुई पुलिस जो थी लाहौर पुलिस के साथ, उसके एहलकार, रेंजर्स के एहलकार, तो वो मुझे छू भी नहीं सके। अब आगे एक जो मर्जी आप उधर देते रहेंगे जी, अंदर गिलगित बल्तिस्तान के जो कांस्टेबलान थे या पुलिस एहलकार थे, उन्होंने गन्ने तान ली और शूट आउट का खतरा पैदा हो गया था। हो गया होगा भी, जब आपने अमल दरामद कराना फिर कराएं। आप एक साल से आपको देखें, जिले शाह साहब का वाकया हुआ, बेचारे का हादसे में मौत हो गई, वो पकड़ा गया, सारा मामला, सारे क्लू मिल गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, लेकिन उसको भी उन्होंने किस तरह से कैश कराने की कोशिश की। तो पुलिस पर प्रेशर है, पुलिस समझती है कि कोई बंदा हमारे हाथ से अगर कोई जख्मी हुआ या कोई जान से मारा गया, तो उसके बाद ये एक इशू बना के हमें, और हमें सपोर्ट कौन करेगा? अदालतें भी उनके साथ खड़ी हुई हैं और बाहर उनकी पॉपुलैरिटी भी है। दूसरी जैसी जमातें जो हैं उनके तो रवैये मैं इसमें एक फिक्रे में आपका अगर चाहूँ कि आज जीता कौन हारा कौन, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई भी नहीं जीता और कोई भी नहीं हारा। नंबर एक, इमरान खान साहब अपने पार्टी कारकुनों को मुतमईन करने में कामयाब हो गए कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि अब उनका मामला रियासत है, रियासत वर्सेस इमरान खान। जो मुझसे ग्रो करते हैं उनके साथ रियासत क्या करती है, ये आगे जाके फैसला होगा। मुस्लिम लीग नून जो थी वो वफाकी हुकूमत में थी, ज़ाहिर है उन्होंने रेंजर की सपोर्ट दी, उन्होंने ये साबित कर दी बात कि देखिए पकड़ने गए हमने बंदे, हमने कहा कि बंदे ना मारे जाए। यही बात निगरान हुकूमत ने साबित कर दी, तो उनकी भी कामयाबी हो गई। उन्होंने कहा देखें हम पकड़ सकते थे। ये मैं आपको एक बात बता दूं जिम्मेदारी के साथ, जो रात मैंने मॉनिटर किया, सुबह तक हम बैठे रहे हैं। पुलिस अगर चाहती तो वो 1 से 1.5 घंटे का ऑपरेशन तक गिरफ्तारी हो सकती थी, उन्होंने नहीं की। किस वजह से नहीं की? वो कहते हैं कि बंदे मरने का खदशा था।
वो कहेंगे जी हमने बंदे नहीं मरने दिए, तो उनकी भी एक विन विन सही। सिचुएशन है। सही। और बाकी अदालतों का जो भरम है वो और खुल गया है। आज तो खैर थोड़ा सा वो थोड़ा पीछे गए हैं, लेकिन भरम खुल गया। तो ये सही। किसी की हार किसी की जीत नहीं है, हर एक की शिकस्त भी है और हर एक की थोड़ी सी फतह भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नवीद चेज़ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। मज़ीद बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन, मंजरनामा यह है कि पुलिस 24 घंटे ऑपरेशन के बावजूद इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। किसकी कामयाबी किसकी नाकामी है, इस पर माहिरीन कानून जो हैं वो भी और तजिया नगार जो हैं वो भी अपनी जगह पर आपके सामने मौजूद हैं। मैं मशकूर हूँ, राना इंतज़ार साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जनाब फरहाद अली शाह साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, नवीद चेज़ साहब भी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और अवैस अहमद भट्टी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अवैस साहब, इमरान खान साहब गिरफ्तार तो नहीं हुए और पुलिस पूरा जोर उसने लगा लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका तल्लक है और माहिर कानून भी हैं आप। इसका मतलब ये हुआ कि अब आने वाले दिनों में दहशत गर्दी के और अच्छे खासे टका के मुकदमे बनने वाले हैं आप पे। देखिए, इन्होंने पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। दहशतगर्दी के मुकदमात देखें कि आए रोज़, चाहे वो लिबर्टी चौक से लेके हम लोग जमान पार्क तक, हमारे जो साथी हैं वहाँ पे पैदल चल के भी आ रहे हों, सही। तो हमारे ऊपर 780 की FIRs हुई हैं। हमारे ऊपर ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। खान साहब के ऊपर तो देखिए एक सीरीज ऑफ FIRs हैं। एक बंदा जो अपने घर के अंदर बैठा हुआ है, कोई उसने इलीगल एक्ट नहीं किया, उसके ऊपर 76 केसेस की एक लिस्ट है। आप 780 की बात करें, हमारी पूरी पार्टी के ऊपर 780 के, हमारे MNAs के ऊपर, हमारे MPs के ऊपर, हमारे इवन के लॉयर्स के ऊपर ये इन्होंने 780 के FIRs दी हुई हैं। मुझे एक बात देखिए, बताएं, हम ये लोग एक बात बताएं, वैसा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आपके लोगों को इस तरह पुलिस की मुज़ाहमत करनी चाहिए थी, पेट्रोल बम फेंकने चाहिए थे? देखिए, हमें, अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें मुज़ाहमत करनी चाहिए, देखिए जब एक बंदा है, क्या था यार, एक अगर उन्होंने, एक कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जारी किए हुए, तो क्या एक बंदे को इस तरह अरेस्ट किया जाता है? आप उसके घर आते, आप उसको समन कर रहे हैं, कोर्ट समन कर रही है, उसके पास प्रोसीजर ऑफ लॉ अडॉप्ट करने का राइट है, वो हाई कोर्ट गया हुआ है। यार अगर नहीं है और नहीं आता, तो इस तरह नहीं कभी होता कि आप जाते हो, एक फोर्स लेते हो, हजारों की तादाद के अंदर आप उसके घर जाके हमला कर देते हो। क्या उन लोगों के ऊपर 780 की FIR नहीं होनी चाहिए? क्या उनके ऊपर 155C की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने नहिते शहरियों के ऊपर पेट्रोल पंप गिराए हैं? उन्होंने वहां पे, आप देखिए आज खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो एम्प्टी गन कैटरेजेस वही देखिए हजारों की तादाद के अंदर थी। आप वहां पे देखिए टियर गैस से हमारे जो खवातीन के इन्होंने क्या हाल किया है। क्या स्टेट जो है इस चीज की इजाजत देती है? तो खान साहब गिरफ्तारी दे देते, ये सारा कुछ ना होता। खान साहब ने आज तक प्रोसीजर ऑफ लॉ से बाहर नहीं गए। वो प्रोसीजर लॉ को हमेशा उन्होंने फॉलो किया है। पेश ही नहीं हो रहे सर। देखिए, अगर पेश नहीं हुए, उनका अगर नॉन बेलेबल वारंट जारी हुए हैं, तो हम लोगों ने उसको चैलेंज किया है। अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ हमें ये कहते, उसको डिसऑन करते हैं, अगर हम लोग इस बात पे आ जाए खान साहब की, क्या यार क्या ये तरीकाकार है एक बंदे को अरेस्ट करने का? अभी मेरे भाई कह रहे थे क्या तरीकाकार है? राना सनाउल्लाह को भी कोर्ट ने समन किया हुआ था, प्लस नॉन बेलेबल वारंट जारी हुए थे उनके। क्या उनको अरेस्ट करने के लिए लोग इस तरह, पुलिस इस तरह गई है? क्या उनके घर में इस तरह रेड की है? क्या उनको जाके इस तरह उन्होंने जदोकोब किया है? खान साहब तो देखिए, आज खान साहब के नैरेटिव की जीत हुई है। खान साहब के नैरेटिव की जीत इस तरह है कि खान साहब, जब से ये रजीम चेंज हुई है, खान साहब उस दिन से लेके आज तक ये बात करें कि ये जो रजीम, जो फिस्ताई गवर्नमेंट है, ये मुझे या तो अरेस्ट करेगी किसी इलीगल सारे प्राइम मिनिस्टर होते ही नहीं रहे सर, या इस तरह, या मुझे वो खान साहब कहते हैं मुझे असैसिनेशन उनकी कर सकते हैं। यार क्या एक बंदे को अपनी जान की हिफाजत करने का कोई राइट नहीं है? और ये लोग, सर सारे बंदे जिनको पुलिस वैसा गिरफ्तार करने के लिए जाए, वो अपनी जान की हिफाजत शुरू कर दें आगे से। देखिए हर बंदे का जान की हिफाजत का राइट है, सही। लेकिन कौन सा ऐसा केस है तोशा खाना का क्या मुझे बताइए? कल लिस्ट नहीं 2 दिन पहले आई, उस लिस्ट के अंदर मियां फैमिलीज को क्या क्या नहीं गिफ्ट्स गए हुए, उसके अंदर ख्वाजा आसिफ को क्या, उसके अंदर आपके कई सहावी भाइयों को क्या क्या नहीं मिला हुआ। देखिए कितने लोगों को आपने अरेस्ट किया। देखिए इस टाइम जो भी स्टेट है, स्टेट का काम है। जिस तरह देखिए
हम लोग जब आएंगे इंशाल्लाह, पहले तो देखिए ठीक है, कोई अब ये हमारी गवर्नमेंट के आपने अंदर इस तरह आपने का नहीं हुआ कि दलील बड़ी किसी के घर जबरदस्त के दी। ऊपर इस तरह फरहाद अली हमले शाह करते साहब, रहते फरहाद अली शाह साहब बड़ी जबरदस्त दलील है। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब के नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जो आ गए उस पर पुलिस पहुंच गई, शेलिंग कर दी, सारा कुछ आपने दलील दी। राना सनाउल्लाह की तरफ पुलिस गई पकड़ने के लिए, इस तरह बिल्कुल गई? पुलिस गई है, पुलिस गई, इसीलिए हमने नहीं, उन्होंने challenge गिरफ्तारी किया। दे दी फिर? मेरी गुजारिश सुना, चैलेंज किया, 265 के की एप्लीकेशन दी, उसमें 28 तारीख के लिए फिक्स है। एटीसी गुजरांवाला, अगर आप ऐसा मुझे कहते हैं, मैं अभी इनको कॉपी मेरे पास है, मैं दे देता हूं इनको। देखिए बड़े भाई, मैं मानता हूं इनकी बात, बट शाह साहब ये क्या, ये दोहरा म्यार नहीं है, ये दोहरा म्यार है कि आप एक लीडर को इस तरह करो, किसी को मैं एक लम्हे के लिए प्लीज देखें, अगर राना सनाउल्लाह फैसलाबाद के जी मैं इकट्ठे कर लूं और वहां पे वो पुलिस के साथ मुजामत शुरू कर दें, तो यही वहां पे भी सीन हो जाएगा। इशू ये है, मैं एक छोटी सी बात करता हूं, इमरान खान साहब मेरे भी लीडर हैं, हम भी छोटे होते उनके फैन हैं, आज तक कोई ऐसी दूसरी राय नहीं है, लेकिन क्या इसमें मजबूरी है कि वो यहाँ से अगर दाता साहब तक रैली में गए हैं तो वो कंसर्न कोर्ट में जाएं, जी मैं आ गया हूँ, ये मेरा श्योरिटी बाउंड है, ये प्रोसीडिंग है, इसके अलावा तो प्रोसीडिंग ही नहीं है। भाई पुलिस कत्ल करना चाहती है, उनको पकड़ के आ रही है, पुलिस को गिरफ्तारी ना दें, कोर्ट में चले जाएं। कोर्ट में तो सिर्फ प्रोसीडिंग ये है कि उनकी प्रेजेंस इंश्योर कर रही है कोर्ट। आप दाता दरबार जा सकते हैं, इतवार के कोर्ट में रोज क्यों नहीं जा मीनारे सकते? पाकिस्तान जा वहां से सकते हैं। अरेस्ट कर लेते। वो देखिए घर से कोर्ट में बाहर चले निकले, गए। क्या घर के ऊपर हमला करना, क्या घर के चार दीवारी आगे टीयर गैस करना, पेट्रोल बम गिराना, यही उनका एक तरीका कार था। रैली में बाहर थे खान साहब, उनको अरेस्ट करते। ये कल की बात है ना कि रैली निकाली, सही है, गए पूरे लाहौर की रैली, उनका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, वो अपनी कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन वाई नॉट कि आप कोर्ट के अंदर चले जाएं और जाके अपने आप को पेश कर दें कि जी मैं आ गया हूं, मेरी प्रेजेंस इंश्योर कर दी ना। इस्लामाबाद के कोर्ट की छोटी छोटी गलियां हैं, वहां पर जाएंगे तो वो उनके ऊपर हमला हो जाएगा और वो ये तो हमला तो अब कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि प्रोसीजर ऑफ लॉ जो है उसको हमें ओबे करना ही सिटीजनशिप है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम सिटीजन पर ये बाइंडिंग है। और मैं एक और बात करता हूँ, आज मैं पुलिस की साइड नहीं ले रहा, देखें ये जुडिशल सिस्टम किस तरह चल रहा है, एग्जीक्यूशन कोर्ट ने नहीं करनी, पुलिस नहीं जाके करवानी, और अगर आप पुलिस को मारेंगे तो ये सिस्टम फिर खत्म हो जाए, फिर तो जंगल का कानून होगा ना, आगे अनार्की हमारे मुल्क के अंदर है, तो हमें ओबे करना है, एज ए सिटीजन हमें ओबे करना है। नहीं करना। सर देखिए, कोई एक प्रेसिडेंट कि मेरा भाई बता दे कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कभी ऐसा हुआ हो कि किसी एक केस के अंदर नॉन बेलेबल वारंट जारी हो और इस तरह जाकर अरेस्ट किया हो, और इस तरह टीयर गैस हो, इस तरह आपने डीजल बम गिराए हो आपने। देखिए प्रेसिडेंट की बात करते हैं, 10-15 लोग जरूर होते हैं आगे से, जब होता है रजिस्ट्रेशन इस तरह जरूर होता है, लेकिन इस तरह ये नहीं होता पूरे पंजाब की फोर्स, पूरा इस्लामाबाद यहाँ पे हो, एक बंदे को अरेस्ट करने के लिए। इस मुल्क के अंदर सिर्फ इमरान खान साहब साबका वजीर आजम है, यहाँ पे कितने साबका वजीर आजम हैं जिनके खिलाफ जुडिशल प्रोसीडिंग्स हुई, वो जेलों में गए, उन्होंने जेलें काटी, उन्होंने केसेस फेस किए, लेकिन ये मजामत वाला सीन पहली दफा है कि जिसके अंदर आप अवाम को कह रहे हैं कि टिकट आपको नहीं मिलना। अवैस भाई मेरे जाती जिंदगी में भाई हैं, डॉक्टर साहब मेरी हमसाई हैं, बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर है मेरे। आज उनकी ऑडियो चल रही थी ब्रिगेडियर इजाज शाह साहब के साथ कि हमारा ये कंसिस्टेंट व्यू हो गया कि जो एमपी का कैंडिडेट मेरी सेकंड डोर नेबर है। आपने तो रिकॉर्ड करके नहीं दे दी? मैंने नहीं रिकॉर्ड की, चल रही है, मैंने सुनी है कि कोई एमपीए का कैंडिडेट, आपने दीवार के साथ हमने टिकट सब्जेक्ट टू कंडीशन कर दिए कि जो बंदे लेके जमान पार्क आएगा उसको टिकट मिलेगा, वरना टिकट, ये सबसे बड़ी ज्यादती है। टिकट इस बात पे नहीं मिलना चाहिए, टिकट इस बात पे मिलना चाहिए कि अवैस भट्टी साहब एक अच्छे प्रोफेशनल वकील हैं, एक शरीफ खानदान से इनका ताल्लुक है, ये सर्व करना चाहते हैं, इनको टिकट। ये क्या बात है कि आप डंडे सोटे लेके वहां आ जाएं, पेट्रोल के बम बना लें? ये बड़ा अहम बात की। वैसे अवैस भट्टी साहब कितने बंदे लेकर गए वहां पर? देखिए हर बंदा कितने बंदे लेकर गया पार्टी ने, जो भी पार्टी, कितने बंदे लेकर गया यहाँ पे स्ट्रेंथ की मैं बात नहीं करता, बंदे लेके की मैं बात नहीं करता। अवैस भट्टी साहब की टिकट खत्म करवा रहे हैं, ये तो अदालतों में मुझे नजर आया साहब। आज जो रैली थी हमारी लॉयर्स की, नहीं मेरा दोस्त है, अगर मैं इसे पर्चों से बचाना चाह रहा हूं। नहीं, आप टिकट से ही बचाना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पे साबित हो गया और ये क्लिप निकल जाना है, इनके खिलाफ टिकट लेने वाले जितने हैं ना, आप खुद अदालतों में साथ अदालत में थे, जो पिटीशन आई उसको लेके आए। नहीं, पिटीशन बंदे लेकर नहीं गए थे, बंदे लेकर नहीं गए आप। यास्मीन साहिबा ने, हम लोग सारा हमारे लॉयर्स वहां पे 1000+ की तादाद में वहां पे मौजूद थे। आपके राना साहब भी,
हमारे आपके लीडर भाई मुझे परिचय ले मैं भी वहाँ पे मौजूद था, मैं भी वहाँ पे वहाँ पे आप मौजूद था। यहाँ पर राना साहब एक बड़ी अहम बात की उन्होंने कहा कि ये जो पुलिस ने जो कुछ किया, आप भी यही कह रहे हैं कि पुलिस ने गैर जरूरी तौर पे किया। यहाँ पर अवैस साहब की तरफ से कहा गया कि जो 780 लगनी चाहिए पुलिस पे लगनी चाहिए, 155C जो है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। क्या पुलिस के खिलाफ कार्रवाई इस पर बनती है? देखिए, मेरा सिर्फ कहना इस हद तक था कि अदालत के अंदर अक्सर वारंट्स निकल आते हैं। लाहौर की अदालतों में अगर आप जाएंगे हज़ारों की तादाद में डेली वारंट्स निकलते हैं। जिस तरह शाह साहब ने कहा वारंट सस्पेंड भी होते हैं, जिस तरह बाद में हुए भी हैं केसेस। मगर ये जो उन्होंने पुलिस का जो ताकत का इस्तेमाल किया है वो हम ये समझते हैं कि गैर ज़रूरी था। गैर जरूरी। बिल्कुल, अच्छा, अब पुलिस के खिलाफ क्योंकि अब ट्रायल जो है वो कोर्ट के अंदर है। कोर्ट अगर एक डेट पे पेश नहीं होता अब इसको दूसरी तरफ और सवाल उसके दूसरी तरह बाद कर लेता हूं। उसके बाद आपके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है, आपके पास आते हैं सारे पाकिस्तान तहरीक, वो कहते हैं कि हम पुलिस के ऊपर मुकदमा करना चाहते हैं, इसके ऊपर दरख्वास्त देना चाहते हैं कि पुलिस ने दहशतगर्दी की है और इन पर 780 पुलिस पर लगाई जाए और 155C और जो भी कार्रवाई की बाकी चीज़ें वो लगा दी जाए, लग जाएंगी। बिल्कुल जी, उसके खिलाफ पिटिशन फाइल की जा सकती है अदालत के अंदर। अदालत के अंदर बिल्कुल पिटिशन फाइल की जा सकती है कि पुलिस ने उनकी चादर और चार दीवारी जो है उनके मामलात को जो है वायलेट किया है। सही। जो ऑफेंसेस हैं जो अंडर नहीं, वो पीपीसी शेलिंग वगैरह जो सारे कुछ जो हुई भी है, जिस उसके तरह ऊपर पुलिस ने दहशतगर्दी डाल सकते हैं, पुलिस पे डल सकती है। बिल्कुल उनके चलिए, आपने देखी नहीं है मॉल्टा इंसिडेंट में क्या हुआ? मॉल्टा इंसिडेंट में यही एक सीक्वेंस था ना, उसके अगेंस्ट जब प्राइवेट कंप्लेंट आई है तो 126 पुलिस मगर नजम भाई वो फिर यही होगा ना जिस तरह जिले शाह के केस में हुआ है कि वो अपने ही डंडों से और अपने ही वो फिर अपने पीटीआई के वर्करों पे ही उल्टा एफआईआर डाल दी जाएगी, उल्टा डाल दी जाएगी। अब ये भी तो आपको नजर आ रहा है कि वहां ज्यादती हुई। इसका एंड कैसे है? इसका होना क्या? बहरहाल लाहौर के अंदर अमन अमान बरकरार रहना चाहिए, हमारी प्रायोरिटी यही है। मैं इसको बात करता हूं, होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए इस ब्रेक के बाद? वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प सूरत पैदा होती चली जा रही है इस वक्त और कोई फैसला नहीं हो पा रहा कि इसमें दुरुस्त कौन है गलत कौन है। खैर, सियासी मामलात में इस किस्म की चीज़ें होती हैं, लेकिन आज वकला बरादरी भी इमरान खान साहब के लिए बाहर निकली और मैं मुख्तलिफ तस्वीरें जब देख रहा था तो फरहाद अली शाह साहब अगरचा केस मुस्लिम लीग नून के करते हैं और तस्वीर पीटीआई के भी करते हैं, लेकिन ज्यादा देखें ज्यादा सर हमारा क्या, हमने जो फीस जिसने फीस देनी हमने केस करा, हमने कौन सा फरहाद अली शाह साहब नजम भाई आज मैंने आपकी तस्वीर देखी सोशल मीडिया पे, वकील जा रहे जमान पार्क की तरफ एहतजाज करते हुए, आप उसमें आगे मौजूद थे। सबसे गुजार ही है पुरानी तस्वीर तहरीक की, नजम भाई नहीं नजर आना तहरीक में, हम अदलिया की आजादी की तहरीक में मैं और राना इंतजार ही आगे थे, वही हमें दिखा, वही तस्वीरें वैस भट्टी तो राना साहब नजम भाई मेरा देखिए मैं आपको वैस भट्टी तो आजकल सिर्फ टिकट की वजह से मैं आपको अपना मोबाइल देता हूं, मैं आपको अपना मोबाइल देता हूं। शाह साहब जी पिक्चर देखिए, या आपने या मैंने या राना साहब देखिए, किसी ने अगर पुरानी प्यार में मोहब्बत में अपलोड कर दी है तो उसमें पीटीआई देखिए वो पीटीआई की तरफ से बिल्कुल नहीं है, किसी ने मोहब्बत में कर इनके चाहने वाले लगा दी है। वो ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे देखिए वो ये कहते हैं हम शाह साहब को इस मोहब्बत में जो तहरीक में आगे आ गए थे, आज भी होना चाहिए। आज लॉयर्स, क्योंकि हमारे पास 90% लॉयर्स ऑफ द लाहौर जो हैं वो खान साहब के साथ खड़े हैं और खान साहब के कैंडिडेट्स को लाहौर में और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोट्स। आपने फरहाद अली शाह साहब की तस्वीर वहां पे शेयर कर दी और शेयर करवा दी, मेरी नजर में मेरी जिसने भी की, ऐसा ना हो सुबह राना सनाउल्लाह, कैप्टन सफदर, मरियम नवाज सारे बुला के केस वापस ले लें। खैर ऐसा तो नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं सर वकील चेंज भी हो सकता है, फैक्ट्स के अगेंस्ट तस्वीरें मतलब ऑफिशियल पेज से लग रही हैं। लेकिन आजकल लाहौर बार हम नहीं थे आज, मैं सारा दिन लाहौर हाई कोर्ट में अपने केसेस कर रहा था। नजम भाई हमारे लिए सारी पिक्चर बन जाती, शाह साहब आए होंगे सामने पिक्चर जो भी फीस दे उसके साथ, आजकल केसेस इंतजार साहब ज्यादा कर रहे हैं जी, प्रोफेशनली एंगेज जुलूसों में भी शाह साहब नहीं जुलूसों में देखिए हमारे लिए लीगल फ्रेटर्निटी सब मोहतरम है। हमारे केस क्यों नजर आते हैं कि हमने नून लीग के किए? 3.5 साल के अंदर 15-15 किलो हेरोइन जो है वो नून लीग पे डली ना, उन्हीं के केस करने थे। अब तो केसेस इनके शुरू हैं, अब इनके भी करेंगे। आप इस वक्त दावत दे रहे हैं कि संत जेड़ा वकील करेगा सी ओदा ही केस करना है ना, सी तो वो यार प्रोफेशनल, हम लीगल फ्रेटर्निटी जो है हमारा वकील की कोई जमात नहीं। राना सनाउल्लाह खान के वकील कह रहे हैं कि आयो पीटीआई वालों मुझे केस दे दो। नहीं, ख्वाजा हारिस साहब भी तो कर रहे हैं जी यार, ख्वाजा हारिस साहब भी तो कर रहे हैं। और हर प्रोफेशनल वकील को कोई भी एंगेज
कर सकता है उसकी सर्विसेज। सही। देखिए आज रिस्पेक्टिव ऑफ द इफेक्ट कि उसकी आज किसके साथ है। वकील की सर्विसेज, आज मैं खान भट्टी का केस मोहम्मद खान किया, भट्टी इससे पहले जो भी आ जाता अच्छा, है उसका मोहम्मद खान केस, भट्टी साहब सुना है कि दिल के आर्जे में मुब्तला हो गए हैं। वो ऑलरेडी उन्हें प्रॉब्लम था, तो इस वक्त उन्हें कल से तकलीफ हो रही थी, मगर उन्हें डॉक्टर के सामने पेश नहीं किया जा रहा था। फिर हमने अब मैं मिसाल देता हूं, आज कोर्ट में एप्लीकेशन हमने फाइल अब्दुल हईद दस्ती जो है, अब देखा जाए तो वो इस हुकूमत का FIR, मैं उसमें एंगेज हूँ। सही। मैं तो प्रोफेशनल वकील को जिसने भी सर्विसेज हायर करनी है हमने उसका केस दूसरा हमने क्योंकि टिकट नहीं लेना, तो इसलिए वैस भट्टी साहब के लिए करा। अच्छा अच्छा राय साहब, मुझे आखिर में ये बताइएगा, ये पूरी जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, इसका एंड आपको क्या नजर आ रहा है, होना क्या चाहिए? देखिए मुझे तो लग रहा है कि इलेक्शन तो नहीं होने, इलेक्शन नहीं होने, इलेक्शन नहीं होंगे, जो भी सूरत हाल नजर आ रही है, बीइंग रियलिस्टिक। दूसरा ये है कि सिचुएशन जो है, केयर टेकर गवर्नमेंट को चाहिए, मेरा ख्याल है कि थोड़ी एहतियात करें। अच्छा, क्योंकि वो कहते हैं ना, मैंने पहले भी कहता, जैसे शुड नॉट बी डन बट सीम टू बी डन, उनके खिलाफ इंप्रेशन नहीं क्रिएट होना चाहिए कि वो किसी की साइड ले रहे हैं। लेकिन उनको- आपको लग रहा है कि ये जो निगरान हुकूमत अभी चलेगी आगे, क्योंकि इलेक्शन किसी कीमत पे नहीं होंगे। इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं आपको फरहाद अली शाह साहब? मैं तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देखता हूँ, इलेक्शन जो है एपेक्स के सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको हेल्ड किया है। सर जी, मैं आपकी प्रैक्टिकल राय पूछ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले सारी चीजें हम एहतराम करते हैं। आप देखें बल्दियाती इलेक्शनों पर कितनी दफा आ चुकी है। तो जो इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो लॉ एंड आपको ऑर्डर इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? मुझे नजर प्रैक्टिकली ये सिचुएशन बनाई जा रही है, बनाई ये जा ऐसा रही नहीं है, सही है। सही इलेक्शन सही। हो सकता है इसमें। चलें सर, आप तो कैंडिडेट हैं, आपकी तो ख्वाहिश होनी होने चाहिए। चाहिए क्योंकि नहीं, सही है। सिक्योरिटी भी मौजूद है। साहब एक ही सूरत में कहते हैं इलेक्शन हो जब या इनको इनको टिकट टिकट मिले। मिले। मेरे भाई अगर मेरा ना मिले तो फिर मेरे ये मैं ऑनर का मेरा सिफारिश भी यही है। खत्म कर देते हैं बहस यहाँ पे प्रोग्राम। एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ, हमें बतौर कौम पाकिस्तानी होने का सोचना चाहिए सही। और एग्जैजरेशन दोनों तरफ से खत्म होनी चाहिए, सिस्टम को हमें अडॉप्ट करना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को, बहुत बहुत शुक्रिया। वैस भट्टी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। वैस भट्टी साहब को अगर PP 165 से टिकट मिलता है तो इलेक्शन होने चाहिए। राना इंजार साहब की भी यही राय है और मेरी भी यही राय है, वरना नहीं होने चाहिए। अल्लाह हाफिज़, ये सारी राय जी, अल्लाह हाफिज़।